हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। तो बेटा आज लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का 2024 का बेस्ट पेपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं पेपर हमारा कैसा आने वाला है। तो देखो हिंदी का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मतलब 15 मिनट तक हमें क्या है, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है। देखो बेटा सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड ए तथा ब। इसमें क्या मिलेगा हमें, खंड ए मिलेगा, खंड ब मिलेगा। दो खंड मिलेंगे। खंड ए में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो तुम्हें OMR पे भरने होंगे। वो सब तुमको बता दिया है बेटा पहले ही। देखो खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पृथक पर ही उत्तर देना है हमें। OMR उत्तर पृथक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है हमें। ठीक है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक बार करने के बाद दोबारा उसको काट दें या व्हाइटनर लगा के दोबारा सही कर सकते हैं। नहीं बेटा, एक बार कर दिया जो कर दिया, उसे गलत नहीं करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, उसके सामने हमें सब नंबर मिल जाते हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, उनको करना है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। ठीक है, ऐसे नहीं आपने कैसे पहले खंड ए का कर दिया फिर ब का कर दिया, नहीं। खंड ब में जो सभी क्वेश्चन है उनको हमें एक साथ करना है, लिख देना खंड ब, फिर वहां से स्टार्ट हमें करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी पे हमें लगना है। वो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको बाद में कर लेंगे। जो पहले आ रहे हैं ना पहले उनको करो। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन खोल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा ये हमारा खंड ए। ठीक है, ये कैसा है हमारा खंड ए। पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है बेटा? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। कौन है? जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारे कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। जल्दी से अपना कमेंट करो आंसर कौन है। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा अपना, प्रेमचंद। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब हमें ये बताना है, नाटक ये मत पढ़ना जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मतलब इनमें से 3 तो जयशंकर प्रसाद के नाटक है और एक उसका नाटक नहीं है। तो हमें यही बताना है। देखो बेटा, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो तुम देखोगे ध्रुव स्वामिनी ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद का है, स्कंदगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद का है। कौन बचा? लहरों के राजहंस, ये किसका है? मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी मतलब उपन्यास, इसके लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या फणीश्वर रेणु या अज्ञेय। कौन था? तो इसके लेखक थे हमारे अज्ञेय। अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिशंकर राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर किसने लिखी थी? अपनी खबर लिखी थी पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूषण किस युग के कवि हैं? हमें ये बताना है जो भूषण है वो किस युग के कवि थे? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के या फिर आधुनिक काल के। किसके थे वो? रीति काल के थे। किसके थे? रीति काल युग के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ललित ललाम रचना। ललित ललाम रचना है किसकी है ये? मतीराम की, पाणिक्यार की, देव की या भूषण की। तो किसकी थी बेटा वो? मतीराम की रचना थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, कि यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। ठीक है, आंगन के द्वार, आंगन के पार द्वार रचना ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो किसकी थी बेटा वो?
अज्ञेय की थी। किसकी थी? अज्ञेय की। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञेय की है। ठीक है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना ये किसकी है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो किसकी है ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है। ये काव्य संग्रह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव कौन है? रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है बेटा शोक। क्या होता है? शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चरण कमल बंदो हरि राई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। अलंकार कौन सा है? क्या उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है? अपना आंसर कमेंट करो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और अपना आंसर कमेंट करो। इसमें जल्दी से बताओ कौन सा है? चरण कमल बंदो हरि राई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। तो इसका आंसर होगा सी, रूपक अलंकार है इसमें। कैसा है बेटा? रूपक अलंकार। ये देखो एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्रा पर यति होता है, यह लक्षण किस छंद का है? ऐसा छंद बताना है हमें जो मात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पे क्या होता है? यति होती है। यह लक्षण किस छंद का? जल्दी से बताओ। तो ये है बेटा किसका? रोला। रोला छंद का उदाहरण है ये। ठीक है। परिभाषा मान लो, रोला छंद की परिभाषा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बेटा, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग। अब इसमें तो बता सकते हो ना, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसमें होगा बेटा परि। कौन सा होगा? परि उपसर्ग। महानता शब्द में, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये बताना है हमें। महानता में देखो प्रत्यय, प्रत्यय कौन होता है? उपसर्ग कौन होता है? उपसर्ग वो होते हैं जो बेटा हमारे जो शब्द होता है ना उसके आगे लगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम उपसर्ग। और जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। तो इसमें कौन है? महा नहीं, माहो नहीं इसका। नता, नता कोई प्रत्यय नहीं है। तो ता क्या हमारा एक प्रत्यय है, वो इसमें जुड़ा है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुख दुख में समास है। सुख दुख में, सुख दुख में कैसा है बेटा? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व? तो बेटा इसमें 2 चीजें सुख और दुख, तो कैसा समास है ये? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अनल क्या है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। पावक भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, लेकिन अनिल नहीं होता। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? वायु का, हवा का पर्यायवाची होता है अनिल। ठीक है। अव्युदय का सही संधि विच्छेद है। अव्युदय का सही संधि विच्छेद अव्यु प्लस दय, अ प्लस व्युदय, अवि प्लस उदय या अभ प्लस उदय? तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा डी। ठीक है। अभी प्लस उदय। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम तक मोस्ट जो भी प्रश्न होंगे ना उनको इसी चैनल पे दिखाए। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। मधुने, मधुनी, मधुनी या मधुव्य? तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का, कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है बेटा मधुने। क्या होता है? मधुने, मधुभ्याम और मधुव्य, ये होता है पंचमी विभक्ति। ठीक है। पटिस्थ धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन सा? धातु रूप का हमें ये बताना है, ये किस वचन से और क्यों, कौन सा पुरुष है? तो बेटा पटिष्ठ्य ये होता है द्विवचन मध्यम पुरुष में। कौन से में होता है? द्विवचन मध्यम पुरुष में होता है। तो OMR के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ें इनको। ठीक है। अब देखते हैं कि और आगे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं तुम्हें। ये देखो खंड ब का वर्णात्मक। अब हमारे पास जो खंड ए था वो समाप्त हो गया है, अब खंड ब है। इसमें हमें वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जो हमें हमारी कॉपी में भरने होंगे। ठीक है। उसको हमें लिखना है अच्छे से, हर मार्क अलग होता है। देखो इसमें हमें पहले मिलेगा गद्यांश। तो गद्यांश में क्या है? ये हमारे 2 + 2 + 2 = 6, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो ये सभी क्वेश्चन कितने कितने मार्क के हैं बेटा? 2-2 मार्क के हैं। इसलिए हमें जो पूरा ये पैराग्राफ, ये गद्यांश मिलेगा, ये 6 नंबर का मिलेगा। अब देखो इसके अथवा में एक और गद्यांश मिलेगा हमें, ये गद्यांश है। ठीक है। इसमें से हमें ऐसे ही 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे।
तो ये देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिले बेटा, 3 क्वेश्चन मिले हैं उसी तरह के। तो हमें क्या करना है, या तो वो आता है पहले वाला तो उसको कर सकते हैं, जो अथवा में आता है उसको भी कर सकते हैं, कोई भी एक इनमें से हमें करना होगा। अब एक आता है हमारे पास पद्यांश, क्या आता है, एक पद्यांश। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की उत्तर देना है, ठीक है। 2+2+ ये भी कितने हैं, 3 3, 2 2 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन मिलेंगे हमें इसमें भी। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, संदर्भ सभी में बेटा पहले तो संदर्भ लिखवाएगा ही, पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, उसका हमें संदर्भ लिखना ही है। श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे, ये क्वेश्चन है। रेखांकित पर्णिकुटी करिहोर किते है में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार के तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अथवा में है बेटा इसका। मेवाड़ी केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। हमें क्या करना है बेटा, इसकी क्वेश्चन है, संदर्भ लिखना है पहले तो। मेवाड़ी केसरी किसे कहा गया है, वह मानसिक पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा, ठीक है। रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, हमें एक में से अलंकार बताना है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा, एक संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ठीक है। ये भी हमें क्या मिलेगा, अनुवाद करने के लिए मिलेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये इसमें। चौथे नंबर पे तुम्हें क्या दिया है, देखो नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। हमें क्या मिला है बेटा, ये पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का, किसी का भी, ये 2 हमें दे रखे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। या तो इसको कर दो आप हिंदी अनुवाद, चाहे इसको कर लो, माता गुरुत्रा भूमे खाद पिच्चोत्तर स्तता मन शीघ्रतरम वदाता चिंता बहुत्री त्रिनाथ है। तो ये हमें दोनों में से किसी भी एक को हल करना है, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद करके हमको लिखना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। ये हमें दे रखे हैं बेटा, इनमें से किसी भी एक को हमें आंसर देना है। या तो यहाँ पे देखो ये कै खे, या तो कै का दे लो, चाहे आप खे का दे लो, किसी को भी हमें एक का आंसर देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे मिलेंगे, गे घे ने चे ठे, इनमें से किसी में से भी हमें एक का आंसर हमको देना है। हमें ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, 10 में से किसी भी एक को करके आना है, ठीक है। ये 3 नंबर में आएगा हमारा। ये देखो छठे नंबर पे दे रखा है तुम्हें, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। बेटा हमें ये क्या देना है, जीवन परिचय, किसी एक लेखक का हमें यहाँ पे जीवन परिचय बताना है, ठीक है। क्या दे रखा है, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, किसी भी एक का हमें क्या करना है, इसमें जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। खंड ख क्या कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय। तो बेटा एक तो लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय हर बार आता ही आता है, ये हमें तो याद करना होगा, ठीक है। ये तो जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई एक तो आपको लिखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। हमें क्या करना है बेटा, एक श्लोक याद करना है या फिर एक श्लोक इसमें लिख देना है कि इस जो हमारे क्वेश्चन पेपर में वो नहीं आया हो, ऐसा कोई हमें एक श्लोक लिखना है इनसे अलग। जो यहाँ पे ये 2 श्लोक हमने पढ़े थे, ये वाले देखो, ये पढ़े थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये वाला, इन दोनों को छोड़ के हमें कोई और लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तरों के उत्तर हमें किस में देने, सॉरी संस्कृत में देने हैं, ठीक है। ये हमें दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, इनमें से किसी भी 2 के, कोई भी 2 ले लो जो आप पे आते हो, उनके उत्तर हमें संस्कृत में ही देने हैं। लास्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, निबंध का देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण या आज़ादी। देखो आतंकवाद और एक विज्ञान, इस पे तो हर बार पूछा जाता है, ठीक है। विज्ञान हो गया, इस पे हमें हर बार क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो हमें कुछ ना कुछ याद करके जाना। देश प्रेम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा ही जाता है, ये लगा लो, ठीक है। तो इसके भी ज़्यादा चांस होते हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो इनको जरूर याद कर लें। तो इस प्रकार तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेके आते हैं किसी और पेपर की वीडियो। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें।